नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन और ऑक्सीकरण देखते हैं दोनों को बारी बारी से। ऑक्सीकरण का नाम उपचयन भी है और अपचयन का नाम अवकरण भी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे, पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना, सब उसी को उल्टा होता जाए, निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे इसमें ले लेंगे CO2, क्या मिल जाएगा, CO2। क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे CO2 को तोड़ेंगे एक जैसे, तो क्या बनेगा, C+O2 क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। दूसरा होता है हाइड्रोजन का निकलना। इसमें हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे NH3 है ये, जब इसको गर्म करेंगे N2 और H2 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन क्या आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। अगर इसी अभिक्रिया को देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। अब इसे हम देखेंगे, इसी अभिक्रिया को उल्टा कर दें इधर, N2 3H2, तो क्या बन के आएगा, NH3। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे तीसरा क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो भी तत्व रहेगा इलेक्ट्रॉन उसमें त्यागेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये क्या हो जाएगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। इसमें देखेंगे ये जैसे इसमें हुआ, ये कॉपर है, Cu2+ हो गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्यागना वही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां पे हम ले लें Cl-, Cl+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, Cl-।
तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। अब और आगे देखेंगे, ध्यान देंगे इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता था, ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान देना, ऑक्सीकरण में संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ठीक है, में वृद्धि, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्या हो जाए, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। जैसे इसमें लिए अभी, यहाँ Cu है, कॉपर था, यहाँ ये क्या हो गया, +2, कितने इलेक्ट्रॉन थे, आगा ये 2, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ कितनी है, +2, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस, ओ सॉरी, क्लोरीन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तो Cl माइनस हो गया, यहाँ 0, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो गई, ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई, और यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण और अपचयन।